हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोगी और आज की मूवी उन सब के लिए है जो डीसी मूवीज़ के फ़ैन हैं। इस मूवी में हमें बैटमैन, सुपर वुमन, द फ्लैश के साथ साथ टाइम ट्रैवल भी देखने को मिलेगा और देखेंगे कि कैसे द फ्लैश अपनी पावर्स खो देता है और टाइमलाइन में फंस जाता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। जब फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पेरी होता है। द फ्लैश को वो ऑफिस जाने के लिए तैयार था मगर बिक्री पर रुककर सैंडविच का ऑर्डर करता है। तभी उसके बॉस की कॉल आती है। वो उसे बताते हैं कि एक बिल्डिंग से चोरों ने एक जहरीली गैस चोरी की है और उसमें धमाके से ब्लास्ट कर दिया है और तुम्हें वहाँ लोगों की मदद करनी है। और फ्लैश अपना सूट पहनकर सेकंड्स में गौतम शहर पहुँच जाता है जहाँ पर हर तरफ तबाही फैली होती है। और तभी वहाँ पर बैटमैन की एंट्री होती है जो कि अपनी सुपर बाइक पर उन चोरों का पीछा करता है और बैरी को कहता है कि तुम लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू करो, मैं इन चोरों को देखता हूँ। जिस बिल्डिंग में चोरी होती है वो धमाके से गिरने लग जाती है और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बहुत से न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। बिल्डिंग गिरने लग जाती है और फ्लैश अपनी सुपर स्पीड और पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बचाने लगता है। तभी उसकी बैटरी लो हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से फ्लैश को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और उसका बीपी गिरने लगता है। तभी वहाँ गिरते हुए फ्रीजर से वो चिकन रोल और खाने की चीज़ें खाता है और रिचार्ज हो जाता है और तमाम बच्चों को एक एक करके बचाता है, जिसमें एक बच्चे को वेव ओवन में डालकर बचाता है और तमाम बच्चों को उनकी नर्स और उनके कुत्ते को बचा लेता है। और दूसरी तरफ बैटमैन चोरों का पीछा कर रहा होता है और वो उनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है और मार मार कर उनको बाहर फेंक देता है और चोरों से लड़ाई करते हुए गाड़ी पुल के नीचे आ जाती है। लेकिन बैटमैन उस चोर को लेकर लटक जाता है। वो गिरने वाले होते हैं मगर वंडर वुमन आ जाती है और उन्हें निकाल लेती है और फिर फ्लैश ने भी सबको रेस्क्यू कर लिया होता है। चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद फ्लैश वापस उसी स्पीड से कैफ़े में आ जाता है जहां उसने सैंडविच ऑर्डर किया होता है और अपने ऑफिस चला जाता है जहां पर बॉस उसे लेट होने पर डांट रहा होता है। वो फोरेंसिक में काम करता है और फिर उसकी मुलाकात होती है अपनी पुरानी दोस्त से जो कि अब जर्नलिस्ट है और फ्लैश के डैड जिन पर फ्लैश की माँ के कत्ल का मुकदमा चल रहा होता है उस पर काम कर रही होती है। और अगले दिन बैरी के डैड को सजाए मौत सुनाई जा रही थी क्योंकि सबूत सारे बैरी के डैड के खिलाफ थे। बैरी इस बात से शदीद गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बैरी ये जानता है कि उसके डैड ने कत्ल नहीं किया। फिर वो रात को अपना सूट पहनकर अपने पुराने घर में जाता है जहाँ उसकी माँ का कत्ल हुआ था। वो याद करता है कि उसकी माँ स्पेशल खाना बनाने वाली होती है और बाजार से खरीदारी करते वक्त केचप भूल जाती है और बैरी के डैड को केचप लाने भेजती है। लेकिन कुछ देर बाद बैरी को मॉम की चीख सुनाई देती है। वो जब किचन में जाता है तो बैरी की माँ का कत्ल हो चुका होता है चाकू के साथ और बैरी के डैड भी पास होते हैं और इसी दौरान पुलिस बैरी के डैड को पकड़कर ले जाती है जबकि बैरी की माँ का कत्ल किसी चोर ने किया है और वो अब अपने डैड को बचाने की कोशिश में केस लड़ रहा होता है। फिर बैरी गुस्से में बहुत तेज भागना शुरू कर देता है और भागते भागते इतना तेज हो जाता है कि वक्त की रफ्तार से भी तेज हो जाता है और वो अपने पास्ट में चला जाता है, यानी वो टाइम ट्रैवल करता है। वो वापस अपने प्रेजेंट में आता है और सीधा बैटमैन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे वो टाइम ट्रैवल कर सकता है। लेकिन बैटमैन उसे समझाता है कि ऐसा करना कुदरत के कवानीन के साथ छेड़छाड़ करना होगा और उसका कोई पता नहीं क्या रिजल्ट होगा और अगर हमने अपने माँ बाप को न खोया होता तो हम वो ना होते जो हम हैं। मगर बैरी कहता है कि वो अपनी मॉम को बचाएगा और बैटमैन के पास से चला जाता है। फिर फ्लैश बहुत तेज भागता हुआ अपने पास में पहुंच जाता है और कैचअप रख देता है मॉम की बास्केट में ताकि जब वो घर जाए तो अकेली ना हो और ना ही डैड को भेजे और ना ही उनका कत्ल हो और ना डैड को पुलिस लेकर जाए। वो सब ठीक करने के बाद जब वापस अपने प्रेजेंट में जा रहा होता है तो एक अजीब से इंसान उसे मुक्का मारता है और वो उसी टाइमलाइन में अपने घर के सामने गिर जाता है और जब घर दाखिल होता है तो अपनी मॉम और डैड को देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तब भी वहाँ पर उस टाइमलाइन का बैरी अपने घर वापस आता है। वो भागकर उस बैरी को पकड़ लेता है और सारी सच्चाई बताता है कि वो फ्यूचर से आया है। यहाँ पर हम फ्यूचर से आए बैरी को बैरी 1 कहेंगे जबकि जो बैरी इस टाइमलाइन का है उस बैरी को हम बैरी 2 कहेंगे जिसकी उम्र 18 साल होती है। तभी बैरी 1 को याद आता है कि आज वही दिन है जब लैब में उस पर बिजली गिरी थी और उसे पावर्स मिली थी। वो बैरी 2 को लेकर उसी लैब में जाता है ताकि वो पावर हासिल करे और बैरी 1 अपने प्रेजेंट में वापस जा सके। बैरी 1 बैरी 2 को कुर्सी पर बैठा देता है और तभी एक जोरदार बिजली गिरती है जो बैरी 1 में से गुजरते हुए बैरी 2 पर जाकर गिरती है, जिससे ये होता है कि बैरी 2 को पावर्स मिल जाती हैं मगर बैरी 1 की पावर्स चली जाती हैं। इस वजह से अब वो तेज़ भाग भी नहीं सकता और ना ही टाइमलाइन क्रॉस कर सकता है। जबकि बैरी 2 बहुत एक्साइटेड होता है, हर जगह भागने लगता है। बैरी 1 उसे मना करता है मगर नहीं रुकता और बहुत तेज़ स्पीड से कपड़े चला लेता है और नंगा घर वापस आता है और बहुत से एक्सीडेंट करवा देता है। फिर बैरी 1 बैरी 2 को पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। तभी वो टीवी पर देखते हैं कि जनरल ज़ूर ज़मीन पर सुपरमैन की तलाश में आ जाता है और तबाही मचाने लग जाता है। बैरी तमाम सुपर हीरोज को इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि जोड का मुकाबला किया जा सके और जोड की आर्मी को खत्म कर सके। बैरी 1 पास में जोड की तबाही देख चुका था और जानता था कि कैसे जोड को खत्म करना है। वो तमाम सुपर हीरोज को सर्च करना शुरू कर देता है
मगर इस दुनिया में सुपर हीरोज़ का नाम निशान नहीं होता। फिर बैरी 1 बैरी 2 को बैटमैन के बारे में बताता है कि गौतम शहर में एक बैटमैन रहता है। दोनों बैटमैन के घर जाते हैं जहाँ एक शख्स बुरी हालत में होता है। बैरी 1 उससे सुपरमैन के बारे में पूछता है। बैटमैन उसे बताता है कि बहुत साल पहले एक एलियन बच्चा एक पॉट में गिरा था, इसे साइबर एरिया के क्रिमिनल्स उठा के ले गए और अब वो उनकी कैद में है। और बैरी 1 कहता है हमें उससे बचाना होगा वरना हम जोड को हरा नहीं सकते। वो तीनों बैटशिप में बैठकर साइबर एरिया लैब में पहुंच जाते हैं ताकि वो सुपरमैन को बचा सके। और बैरी 1 ने बैरी 2 को अपना सूट दे दिया था क्योंकि इस दुनिया में पावर्स बैरी 2 के पास होती हैं। वहाँ लैब में पहुंचकर बैरी 2 की बेवकूफ़ी की वजह से सबको पता चल जाता है और तमाम सोल्जर्स उनको मारने लग जाते हैं। बैरी 2 पहले बहुत डर जाता है मगर फिर अपनी स्पीड से बैरी 1 को भी बचाता है और बैरी 1 की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। और तभी बैटमैन एंट्री करता है और एक एक करके तमाम सोल्जर्स को मार देता है। और फिर ये तीनों एक पिंजरे में पहुंच जाते हैं और देखते हैं यहाँ कोई सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की कैद थी। वो उसे निकाल लेते हैं और साथ उसका सूट भी उठा लेते हैं, यानी वो सुपर गर्ल होती है। तब बैरी 1 को रियलाइज़ होता है कि इसकी छोटी सी गलती से सारा टाइम ख़राब हो जाता है और सारा फ्यूचर बदल जाता है। वो तीनों सुपर गर्ल को लेकर बाहर निकलते हैं। इस दौरान बैरी 2 को गोली भी लग जाती है। वो चीखता चलाता है मगर बैरी 1 उसे समझाता है कि जख्म बढ़ जाएगा। जब वो लैब से बाहर निकलते हैं तो उनको चारों तरफ से सोल्जर्स घेर लेते हैं, लेकिन तब ही सुपर गर्ल जाग जाती है और सबका सफाया कर देती है। और फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और काफ़ी देर धूप में रखते हैं जिससे सुपर गर्ल पावरफुल हो जाती है। लेकिन सुपर गर्ल इंसानों पर गुस्सा होती है और कहती है वो किसी को नहीं बचाना चाहती और चली जाती है। तब बैरी 1 कहता है कि हम तीनों को ही ज़ोर से मुकाबला करना होगा और वो अपनी पावर लेने के लिए बिजली का झटका लेता है ताकि दोबारा फ्लैश बन सके। सुपर गर्ल जब देखती है कि ज़ोर सब इंसानों को मारा है, वो दोबारा मदद के लिए आ जाती है और फ्लैश को आसमानों पर ले जाती है जहाँ बिजली के झटके से उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब वो तीनों मिलकर ज़ोर का मुकाबला करने निकल जाते हैं और सुपर गर्ल ज़ोर के साथ लड़ाई करती है और बाकी टीम ज़ोर के शिप्स तबाह करने लग जाती है। ज़ोर को अपना प्लेनेट बचाने के लिए सुपर गर्ल का डीएनए चाहिए होता है और ज़मीन को भी तबाह करना चाहता है। इस लड़ाई में ज़ोर बहुत ताकतवर होता है। वो सुपर गर्ल को मार देता है और बैटमैन भी मारा जाता है मगर दोनों बैरी टाइम ट्रैवल करके उन्हें मरने से बचा लेते हैं। मगर फिर ऐसा ही होता है, दोबारा बैटमैन और सुपर गर्ल मारे जाते हैं। बैरी 1 समझ जाता है कि डेस्टिनी यही है और इसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन बैरी 2 नहीं मानता और बार बार टाइम ट्रैवल करता है जिससे पूरे यूनिवर्स में तबाही आना शुरू हो जाती है। और यहीं पर आखिर में वो अजीब आदमी भी आ जाता है जिसने फ्लैश को टाइमलाइन में धकेला था। वो तीनों आपस में लड़ते हैं। वो अजीब सा आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का फ्यूचर था जो कि ज़ोर के सिपाहियों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था मगर इतनी बड़ी तबाही ले आया था। और अब बैरी 1 को मारने की कोशिश करता है क्योंकि बैरी 1 उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जान जाता है कि हम कुछ भी बदल नहीं सकते, सिर्फ तबाही ला सकते हैं। तब बैरी 2 का फ्यूचर बैरी 1 पर एक खतरनाक हथियार से हमला करता है मगर बैरी 2 सामने आ जाता है और वहीं दम तोड़ जाता है। अब जबकि बैरी 2 मर जाता है तो उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच जाती है। अब एक ही बैरी बच जाता है। वो समझ जाता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देता है तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो दोबारा पास में जाकर केचप का डिब्बा निकाल देता है मॉम की बास्केट से। फिर वो वापस अपनी टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ उसके डैड का फैसला होना था। वहाँ उसके डैड बेगुनाह साबित हो जाते हैं और क्योंकि बैरी ने वो केचप ऊपर के शेल्फ पे रखा था जिसको उठाते हुए ये साबित हो जाता है कि डैड घर पर नहीं थे और कत्ल नहीं किया। और तभी बैटमैन की कॉल आती है। वो बैरी को मुबारक देता है और कहता है मैं उसे मिलने आ रहा हूँ। जब बैटमैन आता है तो वो कोई और आदमी होता है, यानी केचप के डिब्बे की जगह बदलने से फिर बैरी ने गड़बड़ कर दी थी और वो अपनी असल दुनिया में नहीं पहुंचा था। और आखिर में इस दुनिया के अकाउंट से मिलता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे सब हुआ। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।